केस में कमी के बाद दिल्ली आज से अनलॉक। ऑड इवन के हिसाब से खुलेंगे बाजार और मॉल। सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक छूट। रेस्टोरेंट, पार्क, सलून, जिम पहले की तरह रहेंगे बंद। 50% सवारियों के साथ दौड़ेगी मेट्रो। दिल्ली के सरकारी दफ्तरों में भी शुरू होगा काम। ग्रुप ए के अधिकारियों की 100% उपस्थिति। ग्रुप बी के 50% कर्मचारी करेंगे काम। अनलॉक से पहले दिल्ली पुलिस ने भीड़ भाड़ वाले बाजारों के दुकानदारों को समझाई ऑड इवन स्कीम। कोरोना के नियमों के सख्ती से पालन की दी हिदायत। दिल्ली में 24 घंटे में सिर्फ 381 नए मामले, 34 मरीजों की गई जान। महाराष्ट्र भी आज से धीरे धीरे होगा अनलॉक। संक्रमण दर के हिसाब से 5 लेवल में बांटे जाएंगे जिले। लेवल 1 वाले में जिले में मिलेगी सबसे ज्यादा छूट। सरकारी और निजी दफ्तरों में शुरू हो सकेगा कामकाज। दौड़ेगी लोकल ट्रेन। मुंबई में 3 लेवल में होगी अनलॉक। 50% क्षमता के साथ खुलेगी दुकानें और रेस्टोरेंट। मॉल, थिएटर और मल्टीप्लेक्स अभी रहेंगे बंद। आज से फिर दौड़ेगी बेस्ट की बसें। जितनी सीटें उतनी ही सवारियों को इजाजत। फेस मास्क होगा अनिवार्य। मुंबई में 24 घंटे में सामने आए 794 नए केस, 20 मरीजों की मौत। अनलॉक से पहले सीएम उद्धव ठाकरे ने दी सख्त हिदायत। कहा अगर नियमों का नहीं हुआ पालन और मामले बढ़े तो तुरंत लगेगी पाबंदी। सीएम ने टीवी और फिल्म मेकर को भी शूटिंग के दौरान नियमों का कोरोना सख्ती से पालन करने के दिए निर्देश। यूपी में आज से अनलॉक पार्ट 2। नोएडा, गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर और वाराणसी में भी आज खुलेंगे बाजार। सुबह 7 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक पाबंदियों में रहेगी ढील। वीकेंड पर पहले की तरह ही लागू रहेगा कोरोना कर्फ्यू। शादी विवाह में शामिल हो सकेंगे 25 लोग। अंतिम संस्कार में सिर्फ 20 लोगों को इजाजत। यूपी में 600 से ज्यादा एक्टिव केस वाले जिलों में पाबंदी जारी। लखनऊ, गोरखपुर, मेरठ और सहारनपुर में कोरोना कर्फ्यू। यूपी में 24 घंटे में 1165 कोरोना के नए मामले आए सामने। 101 लोगों ने गंवाई जान। हरियाणा में 14 जून तक बढ़ा लॉकडाउन। दुकानों को लेकर समूह में सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक खोलने की अनुमति। चंडीगढ़ के अस्पताल में भर्ती फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह की हालत स्थिर। कोरोना से बिगड़ी है तबीयत। डेरा चीफ गुरमीत राम रहीम को कोरोना संक्रमण। पेट में दर्द के बाद टेस्ट में निकला पॉजिटिव। देश में अब तक 24 करोड़ 7 लाख वैक्सीनेशन। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक राज्यों के पास अभी भी 1 करोड़ 63 लाख डोज मौजूद। जम्मू कश्मीर में 24 घंटे में 1440 नए कोरोना केस, 23 की मौत। राजस्थान में भी कोरोना के मामलों में आई कमी। 24 घंटे में 904 नए केस, 25 की मौत। संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 20,000 के नीचे। राजस्थान में मुख्यमंत्री निवास पर मंत्रिपरिषद की बैठक में लॉकडाउन में छूट देने पर बनी सहमति। आज हो सकता है ऐलान। तमिलनाडु में 24 घंटे में 20,000 से ज्यादा मामले। चेन्नई में 1,644 नए केस। कर्नाटक में कोरोना का कहर जारी। 24 घंटे में 12,000 से ज्यादा मामले, 320 की मौत। उत्तराखंड में 24 घंटे में 446 नए केस, 23 मरीजों की मौत। बिहार में 24 घंटे में 920 कोरोना के मामले आए सामने। अब तक 10 लाख से ज्यादा हुए टेस्ट। झारखंड में 24 घंटे में 293 नए केस। रांची में 24 पाए गए पॉजिटिव। मध्य प्रदेश के सागर में ब्लैक फंगस के 27 मरीजों और परिजनों में हड़कांप। एन्फोटेरसिन बी इंजेक्शन के रिएक्शन की खबर। प्रत्यर्पण से बचने के लिए पीएनबी घोटाले के आरोपी मेहुल चौकसी ने चली नई चाल। अब मेहुल के वकील एंटीगुआ के पुलिस कमिश्नर को समझाई मेहुल के अपहरण की थियरी। एंटीगुआ के पीएम गैस्टन ब्राउन ने दी जानकारी। मेहुल के वकील ने अपहरणकर्ता का बताया नाम। पुलिस करेगी जांच। पहले एंटीगुआ के पीएम ने मेहुल चौकसी के डोमिनिका से ही भारत प्रत्यर्पण करने का दिया था बयान। अब डोमिनिका में बंद मेहुल चौकसी करा रहा है अपना इलाज। प्रेमिका के लिए एंटीगुआ से डोमिनिका आने का दिया गया था हवाला। डोमिनिका कोर्ट खारिज कर चुका है मेहुल चौकसी की जमानत याचिका। मेहुल ने यह कहते हुए दी थी याचिका कि वो कानून को मानता है और वो भागेगा नहीं।
सीएम योगी की अगुवाई में ही बीजेपी लड़ेगी यूपी विधानसभा का चुनाव। योगी की सहमति से ही मिलेगी विधायक का टिकट। फिलहाल नहीं होगा योगी कैबिनेट का विस्तार। सूत्रों के मुताबिक सभी विधायकों के काम का मूल्यांकन करेंगी बीजेपी। दिल्ली में पीएम मोदी से मिले जेपी नड्डा। बीजेपी अध्यक्ष के साथ पार्टी के कई महासचिव भी रहे मौजूद। टीम की बैठक से पहले जेपी नड्डा के घर हुई महासचिवों की बैठक। नड्डा के साथ बैठक के बाद भूपेंद्र यादव का बयान, यूपी में बदलाव पर कोई चर्चा नहीं। दिल्ली सरकार की राशन योजना पर केंद्र की रोक से बढ़ा टकराव। सीएम केजरीवाल का आरोप, राशन माफिया के साथ खड़ा है केंद्र। केजरीवाल का केंद्र सरकार से सवाल, जब हाईकोर्ट ने राशन योजना पर स्टे से किया इनकार तो फिर रोक क्यों? बीजेपी की दलील, कहा नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में प्रति किलो गेहूं पर केजरीवाल देते हैं मात्र 2 रुपए, जबकि केंद्र का योगदान 23 रुपए 70 पैसे। दिल्ली की डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का आरोप, एक्स्ट्रा चार्ज पर संबित पात्रा ने फैलाया भ्रम। केंद्र ने पिसाई पर खुद 3 रुपए चार्ज का दिया है सुझाव। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा का राज्यपाल धनखड़ पर आरोप, ट्वीट में लिखा, गवर्नर ने करीबी रिश्तेदारों को नौकरी पर रखा। प्रियंका गांधी का मोदी सरकार पर ट्विटर वार। दूसरी लहर की चेतावनी के बावजूद ऑक्सीजन बेड और वेंटिलेटर की संख्या घटाने का लगाया आरोप। प्रियंका गांधी ने पेश किया आंकड़ा, सितंबर 2020 से जनवरी 2021 तक मोदी सरकार ने कम किए 36% ऑक्सीजन बेड और 46% आईसीयू बेड। जोधपुर में अशोक गहलोत ने पुलिस स्टेशन का किया उद्घाटन। नए बस स्टैंड सहित कई योजनाओं का किया शिलान्यास। अपना दल की नेता अनुप्रिया पटेल की अनोखी पहल, कोरोना वैक्सीनेशन कराने वाले गांव को 10 लाख विकास के लिए देने का वादा। 1 लाख हेल्थ वॉलंटियर्स को ट्रेनिंग देगी बीजेपी। मेडिकल उपकरण और जरूरी सेवाओं के बारे में दी जाएगी जानकारी। दिल्ली से अचानक गायब हुए आदित्य तिवारी का पुलिस कोई सुराग नहीं ढूंढ पाई। मोबाइल फोन की आखिरी लोकेशन मिली नोएडा। 1 जून से लापता है आदित्य तिवारी। गायब होने से पहले अपने इंस्टाग्राम पर यमुना में कूदने का डाला था पोस्ट। दिल्ली में पत्नी ने पति पर लगाया बच्चों से दुष्कर्म का आरोप। पुलिस ने दर्ज किया मामला। छतरपुर में एक शख्स ने अपनी पत्नी और 2 बेटियों को कुएं में फेंका, एक बच्चे की मौत। गोरखपुर में पुलिस ने खान मुबारक गैंग के एक शातिर बदमाश को मुठभेड़ में किया ढेर, एक फरार होने में कामयाब। बिहार के मधुबनी में बेटों ने मां के प्रेमी की पीट कर की हत्या, एक आरोपी गिरफ्तार, एक फरार। कानपुर पुलिस ने सोशल मीडिया पर फर्जीवाड़ा करने वाले 2 बदमाशों को किया गिरफ्तार। अलवर में छेड़खानी करने वाले शख्स की जमकर धुनाई, लड़कियों ने दौड़ा कर पीटा। प्रयागराज में मामूली झगड़े पर बच्चों के सामने महिला को चाकू से गोदा, आरोपी पति की तलाश में पुलिस। यूपी के बांदा की जेल से कैदी के फरार होने से हड़कंप, इसी जेल में बंद है मुख्तार अंसारी। यूपी के सुल्तानपुर में पति की मौत के बाद महिला ने की खुदकुशी, छत से छलांग लगाकर दी जान। मध्य प्रदेश के खंडवा में सरकारी परियोजना के काम में दिखी घोर लापरवाही, धमाके में एक 10 साल की बच्ची की मौत, एक जख्मी। यूपी के फतेहपुर में अपहरण के बाद बच्चे की हत्या के 2 आरोपी गिरफ्तार, 1 जून को हुआ था बच्चे का अपहरण। बिहार के बेगूसराय में मामूली विवाद में पिटाई से दिव्यांग की मौत, पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया। राजस्थान के अलवर में एक डॉक्टर ने पत्नी पर पत्थर से किया हमला, हमले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, पुलिस ने दर्ज किया केस। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में पिता ने 6 साल के बच्ची को बेरहमी से पीटा, कुछ लोगों ने आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। बिहार के मुजफ्फरपुर में हाईटेंशन तार की चपेट में आकर 3 बच्चे की हालत गंभीर। यूपी के प्रयागराज में मजार पर भीड़ रोकने पर पुलिस टीम पर हमला, 3 पुलिस वाले घायल हुए। बिहार के कैमूर में अवैध हथियारों के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार, हथियार में बरामद। बिहार के मोतिहारी में अपराधियों ने दूल्हे को मारी गोली, हालत गंभीर, आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। डोमिनिका कोर्ट में मेहुल चौकसी ने दिया हलफनामा, कहा मैं कानून और देश से नहीं भागा। मुंबई से सटे थाने में वांटेड ड्रग पेडलर सुनील भंडारी गिरफ्तार, 12 किलो गांजा भी बरामद किया, आरोपी पर हत्या के कई केस दर्ज।
सुशांत केस में रिया चक्रवर्ती का एनसीबी को दिए पुराने बयान का खुलासा, कहा गांजा का सेवन करता था सुशांत। एनसीबी के सामने बोली रिया, सुशांत के परिवार को भी उसके गांजा के लत की थी जानकारी। जम्मू कश्मीर के त्राल में ग्रेनेड हमला, 7 लोग घायल, सुरक्षा बलों ने की इलाके की घेराबंदी। मध्य प्रदेश के खरगोन में भीषण गर्मी में पानी के लिए मारामारी, बिजली की आंख मिचौली से और बिगड़े हालत। साइक्लोन यास से बर्बादी का आकलन करने कोलकाता पहुंची एमएचए की टीम, प्रभावित इलाकों का किया दौरा। मध्य प्रदेश के डॉक्टरों की हड़ताल के समर्थन में दिल्ली में भी डॉक्टरों ने निकाला कैंडल मार्च। यूपीएससी परीक्षा के नतीजों का ऐलान, ओम प्रकाश गुप्ता ने किया टॉप। 2021 हज यात्रा का ऐलान जल्द, हज यात्रियों के लिए वैक्सीन नहीं होगा अनिवार्य, दूसरों की सुरक्षा के लिए लगाना होगा जरूरी। मुंबई के बांद्रा में एक बिल्डिंग का कुछ हिस्सा ढहा, एक शख्स की मौत। बांद्रा में बिल्डिंग का हिस्सा गिरने से 4 लोग घायल भी हुए, बारिश के बीच जारी है रेस्क्यू मिशन। यूपी के रायबरेली में 3 बोरी गेहूं चोरी करने वाले युवक पेड़ से बांधकर पीटा गया, सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस। गोरखपुर में गुलरिया में 2 लाख की लूट करने वाले लुटेरे से पुलिस ने की मुठभेड़, दोनों को किया गया गिरफ्तार। उड़ीसा के गंजम जिले में एक हनुमान भक्त कलाकार ने प्रकट किया आस्था का अनूठा तरीका, लकड़ी के पन्नों वाली किताब पर लिखे हनुमान चालीसा। दिलीप कुमार की हालत स्थिर, डॉक्टरों के मुताबिक 2 से 3 दिन में अस्पताल से मिल जाएगी छुट्टी। दिलीप कुमार को सांस लेने में तकलीफ के बाद लाया गया था अस्पताल। 99 साल के हो चुके हैं दिग्गज अभिनेता। फिर देखिए फिल्म स्टार सोनू सूद की दरियादिली, अपने घर पर जरूरतमंदों से मिले सोनू। निर्माता संजीव नारायण की फिल्म वाटर ब्यूरियल को मिला पर्यावरण संरक्षण के लिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार। अरुणाचल की मोनपा भाषा में बनी है फिल्म वाटर म्यूरल की उपलब्धि को असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने सराहा। निर्माता संजीव नारायण को स्वर्ण कमल अवार्ड मिलने पर दी बधाई। फ्रेंच ओपन के चौथे दौर में पहुंचे रॉजर फेडरर, तीसरे दौर में डोमिनिका कोफर को 4 कड़े सेट। फ्रेंच ओपन के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे दूसरी वरीयता प्राप्त रूस के मेदवेदेव, ग्रीस से सित्सिपास ने भी तय किया अंतिम 8 का सफर। नंबर 1 खिलाड़ी जोकोविच भी फ्रेंच ओपन के अंतिम 8 में, नडाल ने भी जीता चौथे दौर का मैच। कोरोना से फूलों के कारोबार को लगा बड़ा झटका, सोलन में किसान फूलों को फेंकने को हुए मजबूर। सस्टेनेबल डेवलपमेंट रैंकिंग में लुढ़का भारत, नेपाल भूटान से भी पीछे, 1 साल में 115 से नीचे खिसककर 117 पायदान पर देश। अमेरिका के फ्लोरिडा में गोलीबारी, 3 की मौत, 6 की हालत नाजुक। ब्रिटेन के शाही खानदान में आई नन्ही परी, मेगन और प्रिंस हैरी दूसरी बार बने मां बाप। ब्रिटेन के स्वास्थ्य मंत्री का कोरोना प्रतिबंधों में पूरी तरह छूट देने से इनकार, बोले 21 जून से पहले ढील देना साबित हो सकता है जानलेवा। अमेरिका में अब तक 33 मिलियन से ज्यादा कोरोना केस, बीमारी से अब तक करीब 6 लाख की मौत। भारतीय मूल की अमेरिकी गोल्फर मेगा घानी की यूएस महिला ओपन गोल्फ प्रतियोगिता में बनाई बढ़त। शुरुआती 3 दौर में मेघा ने 67, 71, 72 का खेला काट।